हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज नए पार्ट में स्वागत है सभी को। आज एक नया भाग शुरू करेंगे। कल स्टोरी देना चाहती थी पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पाई, बट डोंट वरी, इन दिनों रेगुलर स्टोरी आएगी, ये कह सकते हैं। खुश हो जाइए। तो चलते हैं आगे। आज का भाग है 124। याद है कितने तक हुई थी? हाँ, अयोध्या पहुंची थी अपने माँ पापा से मिलने के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इतने दिनों बाद घर की बेटी घर आई थी। माँ ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे उन लोगों को। डिनर करके फिर वो लोग जा पाएंगे, यही तय हुई थी वहाँ पे। माँ जो थी हमारी मम्मा, वो उसी की तैयारी में लग चुकी थी। रात की डिनर के लिए क्या बनेगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बनेगी, क्योंकि जो हमारी कशिश है वो हल्का खाना ही प्रेफर करती है रात को। ये बात माँ को पता है। उसी हिसाब से माँ कुछ बना रही थी किचन पे। रात कुछ ज़्यादा भी नहीं हुई थी और कुछ कम भी नहीं हुई थी, तो बस चल रही थी अब समय अपने नियम से, जो भी चलती है। उधर कशिश जो थी वो पापा के साथ बैठ के स्टडी रूम पे बैठ के चली कुछ बिजनेस के सिलसिले में बात कर रहे थे। इधर माँ, अयोध्या, छोटी, ये तीनों किचन पे आके खाने के साथ साथ और कुछ पका रहे थे। बहुत कुछ जमी बातें थी जो अयोध्या माँ से करना चाहती थी, तो वही वो कर रही थी अभी। इतने दिनों बाद वो माँ से मिल रही है। यार, एक बेटी की बहुत बातें होती है अपनी माँ से, जब वो शादी करके ससुराल चली जाए तो। ये तो सबसे वाइटल मोमेंट होती है, जब इतने दिनों बाद आप अपनी माँ से मिल सको, शादी के बाद स्पेशली। तो एक अलग सी चीज़ होती है, अलग सा कुछ इम्पैक्ट होती है कुछ समय समय। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ चल रही थी। अभी आराध्या जब बात कर रही थी ऐसे अपनी माँ छोटी से, तो उसके पास जो फ़ोन रखी थी, उसने जो फ़ोन थी वो शेल्फ में रखी हुई थी किचन की साइड पे। तो फ़ोन बज उठती है। वो जब घूम के देखती है तो हाँ, फ़ोन रिंग कर रही थी। आती है, फ़ोन को उठाती है, अपनी फ़ोन को। तो वो फ़ोन नहीं बज रही थी एक्चुअली। यहाँ पे ना एक चीज़ हुई थी। कुछ देर पहले कशिश से अयोध्या फ़ोन लेके आई थी, कशिश की कुछ चीज़ें दिखानी थी छोटी को उसकी फ़ोन से एक्चुअली। तो वही लाने के बाद वो देना भूल गई थी, और कशिश ने भी मांगी नहीं थी, उसको भी क्या पड़ी है, अब फ़ोन तो पत्नी के पास ही है उसकी। सो हाँ, उसने मांगी नहीं थी। फ़ोन अयोध्या के पास ही रह गई थी। जैसे ही देखती कि उसका फ़ोन तो नहीं बज रही है, बज रही है कशिश की फ़ोन। तो कशिश की फ़ोन को उठाते छोटी बोलती कि किसका कॉल है। तो अयोध्या देखती कि वहाँ पे कोई नाम शो नहीं हो रही है, तो बताती कि पता नहीं किसकी है। तो उठाइए ना, उठा लो, अरे बज रही है, उठा लीजिए। फ़ोन रिंग होती है, कब तक रिंग होती है यार, एक समय भी होती है वो कट जाती है। लो, कट भी गई। ज़रूरी होगी क्या? अगर ज़रूरी होगी ना छोटी, तो वो वापस घुमा के कॉल करेंगे हमें। मैं दी को दे आऊँ? नहीं नहीं, वो तो शायद पापा के साथ स्टडी में है, कुछ बातें कर रहे हैं वो दोनों। हाँ, मैंने देखी थी जाते वक्त। तो रहने देते हैं। वापस इनकी बातों में ही वो जो कशिश की फ़ोन थी वापस वो बज उठती है। अब आराध्या ना उठा लेती है फ़ोन को, कान में लगाती है। तभी उधर से एक क्या बोलूँ, कोई बात ज़्यादा आती नहीं, मतलब उधर से कोई बात करेगी ना, वो पहले नहीं आती है। आराध्या थोड़ी देर वेट करती है कि ये क्या बात होती है, कोई मतलब कॉल किया है किसी ने, कोई बात क्यों नहीं कर रही है। तो वो आराध्या खुद ही इस बार हेलो करती है कि हेलो। तो उधर से जवाब आती है कशिश। आराध्या पहली आवाज़ में ही पहचान जाती है कि ये आवाज़ किसकी है, पहली बारी में ही। ये खुद को काम करती है, वो थोड़ा बाहर आ जाती है किचन से, छोटी को आंखों से इशारा करके, और फिर कहती है जी वो तो नहीं है, उनकी जगह हम उनकी वाइफ बात कर रही हैं। ये बात सुनते ही भाई साहब, फ़ोन के उस पार जो शख्स थी वो इतना क्या वो तिलमिला उठती है इस बात को सुन के। गुस्से से कहती है कि तुम क्यों हो?
कशिश कहाँ है? ये तो कशिश की नंबर है, तुम्हारे पास क्या कर रही है उसका फ़ोन? अजीब बात कर रही हैं। अब उनकी फ़ोन हमारे पास नहीं होगी तो और किसके पास रहेगी? हाँ, वैसे आपकी तारीफ़ सामने वाला जो शख्स था फ़ोन के उस साइड पे, वो कह पड़ता है, डोंट से दैट कि तुम मुझे पहचान नहीं रही हो अब। अरे अजीब बात कर रही हैं। यहाँ स्क्रीन पे कोई नाम तो शो हो नहीं रहे हैं कि हम आपको जिससे पहचान सके, और आपकी आवाज़ भी हमको कुछ जानी पहचानी लग तो नहीं रही है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? आप खुद ही बताइए ना, क्या आप हमें पहचान सकी हैं? आपने तो पहली बार में ही कही थी कशिश। जबकि हम कशिश जी नहीं हैं, हम उनकी पत्नी हैं, आराध्या। मतलब आराध्या जले पे नमक छिड़कने वाले काम कर रही थी यहाँ पे। अब तो नमक छिड़क रही थी, पता नहीं कब मिर्ची छिड़क दे। ये भाई आराध्या का ये रूप थोड़ा डिफरेंट है और नॉटी है, तो भी है, काफ़ी मज़ेदार भी है। समझ पा रही थी कि सामने वाले की रिएक्शन इस समय क्या हो रही है, वो कितना गुस्से में है, उसकी आवाज़ से ही। और उसकी एक होती है ना कि आप अगर एक सन्नाटे जगह पे खड़े होकर बात करो तो फ़ोन के उस साइड कौन है, उसकी कुछ कुछ चीज़ें आप समझ, जैसे कि गहरी सांसें लेना, गुस्से वाली कुछ करना, तो ऐसे ना सांसों की आवाज़ आ रही थी उसकी, जो मानो गुस्से से फूल रही है ऐसे। तो तभी सामने से आवाज़ आती है, मैं सारा हूँ, समझी तुम? अब कशिश को फ़ोन दो। ओ सारा जी, आप देखिए, तो हम आपको पहचान ही नहीं पाए। अरे ये यहाँ पे आपका नाम नहीं था ना, शायद उन्होंने आपका नाम सेव नहीं किया है, जिसकी वजह से हम पहचान नहीं पाए, माफ़ कर दीजिएगा। पर एक बात कहेंगे आपको। क्या? एक माफ़ी और चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम उनको ये फ़ोन नहीं दे सकते, वो थोड़ा व्यस्त है। व्हाट? अरे मीन कि वो बिज़ी है। बिज़ी? कहाँ पे बिज़ी है? और तुम लोग कहाँ पे हो? अरे ये क्या बात होती है? अब तो आपको क्यों पता है हम कहाँ पे हैं? सारा गुस्से से तिलमिला रही थी, जल रही थी। इधर हमारी आराध्या जी मज़े पे मज़े ले रही थी। उनकी टोन ही कुछ ऐसे इस तरीके से थी अभी आज। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कशिश से बात करनी है तो उसको फ़ोन दो जाके, समझी तुम? अरे पहले बात तो सुन लीजिए हमारी, क्या कहना क्या चाहते हैं हम। वो क्या है ना, वो आज हमें सरप्राइज़ देने के लिए हमारे मायके पे लाए हैं, और वो अभी अपने ससुर जी के साथ बात कर रहे हैं। अभी हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए दिल से सॉरी कहते हैं आपको। एक मिनट, आपको ससुर जी का मतलब पता है ना? आपको मायके का मतलब पता है ना सारा जी? मतलब देखा, हमें लगा ही था कि आपको नहीं पता होगी। अभी हम आपको समझाते हैं। लेट मी टेल यू, वो ससुराल का मतलब हमारी मायके का मतलब होती है, हम शादी के बाद लड़के के घर को मायके कहा जाता है, और जो ससुर होते हैं वो होते हैं हमारे जो पापा हैं, हमारे पापा उनके ससुर होते हैं। अब शादी के बाद फादर इन लॉ को ससुर कहते हैं, समझिए आप? क्या हुआ सारा जी, अभी तक समझ नहीं आई? टाइम तो अगर आप उनसे बात करना चाहती हैं तो सुबह तक की तो इंतज़ार करनी पड़ेगी आपको। सुबह? सुबह क्यों? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी क्या है, अभी वो दोनों बात कर रहे हैं, तो बात करने के बाद हम डिनर करेंगे, डिनर करके घर जाएंगे, घर जाने के बाद अब हम दोनों थोड़े न्यूली मैरिड कपल, आप थोड़े ही हमको रात के 12 या 11 बजे किसी मैरिड कपल को कॉल करेंगे। ये आपको अजीब नहीं लगती है बात? आराध्या की आज एक एक बात मानो पिंच कर रही थी, चुभो रही थी सारा को। सारा बस हजम कर रही थी आराध्या की इन बातों को।
न्यूली मैरिड कपल को आप डिस्टर्ब करेंगी। मतलब एक एक बातें मानो। आराध्या की आज क्या बोल तोप थी सारा के लिए स्पेशली। क्या हुआ सारा जी, आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या हो गया? हमने कुछ गलत कह दी क्या? ये एक खुद की नॉलेज होती है ना, और हमको पता है, हमें पता है आप बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है कि आप किसी कपल के बीच में इंटरफेयर करेंगी तीसरे शख्स बन के, है ना? यू जी, हम अभी हम रखते हैं। अगर बात हो गई होगी आपकी हमसे, तो उम्मीद करेंगे कि अगला कॉल कल सुबह ही आएगी, राइट? तुमको मैं देख लूँगी। यस, देख लीजिएगा, आमने सामने ही है हम दोनों, ठीक है? इतना बोल के आराध्या कॉल कट कर देती। उधर भाई सारा कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसके मुंह के ऊपर ऐसे कॉल रख देती है ना आराध्या, वो क्या करे, गुस्से से मानो मतलब भर जाती है। ज़ोर से अपनी फ़ोन को बेड पे पटकती है सारा, और जो बेडशीट थी वो खींच के पकड़ लेती है अपनी मुट्ठियों पे। और उसका चेहरा भाई देखने लायक थी उस समय, इतना ज़्यादा गुस्से से लाल थी ना, क्या करे क्या ना करे, वो बस बेड पे बैठी हुई थी। दरअसल वो थोड़ी देर पहले ही अपनी जो होटल रूम पे आई थी। नहा धोने के बाद उसके दिमाग में एक थॉट आई थी, बहुत बुरी वाली थॉट ये कह सकते हैं हम। और ये बुरी वाली थॉट क्या थी मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक तो सारा नहाने के बाद टॉवल पे थी, भीगे बाल थे जो खुला के छोड़ दिया था। वो आईने के सामने खड़े होके खुद को देख रही थी कि तभी उसके दिमाग में थॉट आई कि वो अभी कशिश से बात करेगी, पर ऐसे तैसे नहीं, वीडियो कॉल में बात करी। दरअसल वो कशिश को अपने से रिझाना चाहती थी। पहले तो इंटेंशन थी उसकी कि ऐसे वॉइस कॉल में बात करेगी, फिर जाके ज़ोर से खुद से ही वो वीडियो कॉल करेगी कशिश को, खुद को इस तरह से दिखाने के लिए। लेकिन उसे कहाँ पता थी कि उसकी प्लान ऐसे फ्लॉप होगी, कशिश की जगह आराध्या कॉल उठा लेगी। और आराध्या की आज की जो बातें थी, एक एक बातें जो सोई चुभोने वाली बातें थी, सारा को जो हिट कर रही थी ना, तो वो कुछ अलग लेवल के ही कर रही थी आराध्या। इतनी नॉटीनेस से इतनी सुर लगा के बात कर रही थी ना, सारा एक पल के लिए बस सच में वो गुस्से में आ गई है यार। ऐसे नहीं कि वो मजाक को नहीं समझी है, सच में वो नहीं समझी है मजाक को, पर कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ये अच्छी बात है। एक आराध्या का ये रूप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने तो वाली है। गुस्से पे बेड पे बैठी हुई थी, वो अभी शीशे की तरफ ही देख रही थी। उसको जो गुस्सा आ रही थी ना, ऐसा लग रही थी कि अगर वो अभी आराध्या को अपने सामने पाएगी, पता नहीं क्या ही कर देगी। शायद वो उसकी जान ही ना ले ले, ऐसा कुछ तो कर ही सकती है। इतनी गुस्से में वो थी इस समय। वो बोल पड़ती है, आई नेवर स्पेयर यू, आई नेवर स्पेयर यू आराध्या। इस चीज़ का बदला मैं ज़रूर लूँगी, बस तुम देखती रहो। जस्ट वेट एंड सी। मैं भी देखूंगी आखिर कब तक तुम कशिश को मुझसे दूर रखती हो। आई मैडली लव विद हर। कशिश तो मेरी है, मैं उसे अपनी बना के रहूंगी, बस तुम देखती जाओ आगे क्या करती हूँ मैं। ओके, कल सुबह की बात है ना? ठीक है, अब कल सुबह ही सब कुछ मुलाकात होगी, बातें भी होगी, सब कुछ होगी, और तब तुम्हारी शक्ल मैं देखूंगी। जस्ट वेट, जस्ट। ये बोल के सारा वो जो बेड पे बैठी थी वो एक दे मारती है बेड पे। पंच जो होती है ना, पंच मारती है वहाँ पे, और उसकी चेहरे पे एक खतरनाक वाली स्माइल कहते हैं ना, वो खिल जाती है, बस थोड़ी सी, लेकिन ये भयंकर थी ये स्माइल। ये कुछ क्या बोलूँ, ये कुछ अच्छी वाली वाइब्स तो नहीं आ रही थी सारा से अभी। तो इधर आराध्या बात करने के बाद ही वो वैसे ही वहाँ पे खड़ी रही थी।
थोड़ा साइड पे आ गई थी, किचन से साइड के बाहर आ गई थी, मतलब हॉल के एक कॉर्नर साइड पे आई थी, वहाँ पे कोई भी नहीं थी, तो वहाँ से वो अच्छे से बात कर पा रही थी। वो कॉल को कट करके फ़ोन को ज़ोर से अपनी मुट्ठियों में पकड़ लेती है आराध्या। जो गुस्सा उसे आ रही थी ना उस समय, वो मतलब अगर शायद अभी सारा उसके सामने आती तो वो पता नहीं क्या करती। ये जो ये गुस्सा आ रही है, इस गुस्से को उसे संभालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी फैमिली है, कशिश है, और वो अभी इस चीज़ को कभी कुछ दिखाना नहीं चाहती थी। कुछ चीज़ थी जो आराध्या खुद के अंदर दबा रही थी, ऐसा लग रही थी। उसकी आंखें बहुत कुछ बता रही थी। एक होती है ना आँखों का कुछ चीज़ होती है, एहसास होती है, जो सामने वाले दिख लेते हैं कि कुछ तो है। अगर कोई इंसान आपको अच्छे से जानता होगा तो वो आपको देख के पहचान जाएगा कि आपके अंदर क्या चल रही है। एटलीस्ट कुछ तो भाव आएगी कि आप ठीक है या ठीक नहीं है, कुछ हुई है, ये समझ जाएगी। और आराध्या और कशिश का जो रिश्ता था ना, कुछ ऐसा ही था। ये दोनों समझ जाते थे एक दूसरे की, कुछ भी हो, कुछ प्रॉब्लम है तो समझ जाया करते थे, अगर खुशी हो तो भी समझ जाते थे। अभी जो आराध्या का लुक था ना, आंखों पे एक गुस्सा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तो थी, डर या फिर यूं कहूँ घबराहट, कुछ थी उन आंखों में आज। अगर ये अभी कशिश देख लेती तो शायद वो कुछ समझ जाती थी कि क्या है, कुछ तो हुई है जो कशिश को नहीं पता है। आराध्या जो थी वो सारा के इंटेंशन को वो समझ गई थी। जिस क्षण उसने फर्स्ट सारा की वॉइस सुनी थी कशिश के नाम पुकारते हुए, तभी वो समझ गई थी कि कुछ अच्छे इंटेंशन से तो सारा ने कशिश को कॉल आज नहीं करी थी। कुछ ना कुछ तो थी उसकी प्लानिंग आज, जो शायद आराध्या की वजह से वो फुलफिल नहीं कर पाई है, इसीलिए वो इतने गुस्से में थी। आराध्या समझ गई थी अच्छे से कि सारा कितने गुस्से में थी। फ़ोन के उस साइड पे भी बातें करने का तरीका, एक एक टोन अच्छे से ध्यान से सुनी थी आराध्या ने, तो आराध्या इस चीज़ को समझ चुकी थी कि सारा गुस्से में है, तो वो उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला चुकी थी, ये भी पता है। लेकिन वो भी क्या करे, उसे भी तो गुस्सा आई थी। अब कोई आपके पार्टनर को लेके के खींचातानी करे तो किसको ना गुस्सा है यार, तो गुस्सा उसे भी आई थी। लेकिन आराध्या की एक बात क्या थी, वो अपनी गुस्से को काम करना, एक्चुअली काबू करना जानती थी, जिसलिए ना हर कोई ऐसे समझ नहीं सकते थे कि ये भी शायद गुस्से में है। तो आराध्या काबू वो कर भी लेती है, अपने गुस्से को खुद को शांत करवाने की कोशिश करी थी। वहाँ पे खड़े हो गए, उस फ़ोन को मुट्ठी में बंद करके ज़ोर से पकड़ के रखी थी कशिश की फ़ोन को। एक बात तो थी कि आराध्या को पता है कि कब किससे कैसे बातें करनी पड़ेगी। अगर ज़रूरत आनी पड़े तो सामने वाले को उसका जगह भी वो दिखा सकती है, और उसकी जगह कौन सी वो भी वो जानती है, चाहे उसके लिए खुद को थोड़ा बुरा ही क्यों बनाना पड़े, तो वो करेगी। तो यहाँ तो बात उसकी कशिश जी की है, उसकी मोहब्बत की है, उसकी सोलमेट जीवन साथी की है, सुहाग की है सबसे बड़ी बात, तो वो छोड़ देगी। वैसे खड़े होकर वो ये सारी चीज़ें वहाँ पे खड़े होकर सोच रही थी और ख़ुद को काबू करने की कोशिश ही कर रही थी। ज़ोर ज़ोर से थोड़ी ब्रीथिंग ले लेती है, हाई ब्रीथ लेती है। तो तभी क्या होती है, जब वो यहाँ पे खड़े होकर ऐसे सोच रही थी कि पीछे से कशिश आ जाती है और आके उसको बैकहक करते हुए उसकी क्या बोलते हैं, ईयर के साइड पे अपनी नोज़ को रब करती है। ये थोड़ा जल्दबाजी में हुई थी, चंद सेकंड में थोड़ा घबरा जाती, क्योंकि आराध्या दूसरे माइंड पे थी। अब एक होती है ना कि आप कुछ सोच रहे हो, उसके बीच अगर कुछ ऐसा हो तो हर कोई डर सी जाती है, थोड़ी देर के लिए घबरा सी जाती है। तो आराध्या भी ऐसे चौंक के उठी थी। जैसे कशिश को ये फील होती है, वो तुरंत आराध्या को थोड़ा पकड़ती है और कहती कि व्हाट हैपेंड, क्या हो गई है, डर गई तुम? आप नहीं, वो आप एक्चुअली आप ऐसे अचानक आ गए थे तो अच्छा कुछ सोच रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रहे थे। आप यहाँ पे, तुमको ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते बाहर आई थी तो तुम किचन में नहीं थी। किचन में माँ से पूछी तो तुम बाहर आ चुकी थी, माँ ने नहीं देखी थी,
तो यहाँ से गुजरते वक्त तुमको देखी है, तुम खड़ी हुई हो तो आ गई तुमसे मिलने के लिए। आप थोड़ी बाहर आए थे हम। आप क्यों ढूंढ रही थी हमें? वो डिनर के लिए सब बुला रहे हैं, डिनर रेडी है ना? अच्छा ठीक है। क्या हुआ आराध्या, सब ठीक है ना? एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब सब ठीक है, डोंट वरी। आर यू श्योर? जी। यहाँ पे क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ी हवा खाने आए थे। ओके। आप वैसे घर जानी नहीं है क्या आपको? तुमको अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे? वो बात नहीं है, बस पूछ लिया। नानी माँ को बता दिया ना आपने? हाँ बता दिया है मैंने नानी माँ को, डोंट वरी, कि हम दोनों डिनर करके आएंगे, वो सो जाए। आप ठीक है, आप चलते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? मतलब थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। क्यों रुके हैं? क्या हुआ है तुमको? कुछ नहीं हुई है, बताइए। मुड़ो, मेरी तरफ देखो। तो कशिश आराध्या को मोड़ती है अपनी तरफ, उसकी चेहरे को अपनी हथेलियों पे लेती, उसकी आंखों में देखती है। आराध्या जी, एक सच बात बताओगी? जी पूछिए। दोपहर की बात से क्या अभी तक नाराज़ हो? तो आराध्या ना थोड़ी आंखें चुरा लेती है इस बार। कशिश को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि शायद वो थोड़ी भी अभी भी उदास है उस बात को लेके। आफ्टर ऑल क्यों ना हो यार, कोई भी अपने पार्टनर को ऐसे किसी के करीब भी नहीं देख सकती। छूना मतलब छुए भी तब भी मतलब एक हो जाती है कि इनसिक्योरिटी फील हो जाती है। तो यहाँ पर तो बात इन दोनों की है, बेशुमार मोहब्बत वाली बात इन दोनों की है। आंखें क्यों चुरा रही हो मुझसे? आप नहीं तो कहाँ आंखें चुराए है आपसे? तो मेरी तरफ देखो। आराध्या पलकें उठा के कशिश की तरफ देखती है। कशिश इतने प्यार से देख रही थी ना आराध्या को। आराध्या वही मानो अपना दिल फिर से हार जाती है। आप ऐसे मत देखा कीजिए। क्यों? वो वाला क्यों? आप कुछ नहीं बताओ। तुमने अगर कुछ कही है तो उसके पीछे कुछ रीज़न तो ज़रूर होगी। कुछ नहीं है, आप ना बहुत ख़राब है। अच्छा, मैं ख़राब बन गई अभी? हाँ, अब ऑफ कोर्स आप ख़राब बन गई हैं। हम बता रहे हैं ना। क्या? कुछ भी नहीं बताई तुमने अभी तक मुझे। कशिश जी, आप छेड़ रहे हैं हमें। बिल्कुल नहीं, तुम बताओ तो सही, क्यों ना दिखूँ मैं तुमको ऐसे? भाई प्यार करती हूँ तुमसे। एक बात हमेशा याद रखना आराध्या, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस दिल में बस तुम हो। तुम्हारे सिवा ये दिल जो है ना, किसी के लिए नहीं धड़का है अभी तक तो, और ना जीवन में कभी किसी के लिए धड़केगा। ये लास्ट ब्रीथ तुम्हारे नाम से ही लेगा कशिश जी। तो आराध्या कशिश के मुंह पे हाथ दे देती है। ऐसी बातें मत कीजिए। पागल, डर गई? नहीं, आप ऐसी बातें नहीं करेंगे ना? ठीक है, नहीं करूँगी, पर एक चीज़ देनी पड़ेगी। वो क्या? यहाँ पे कुछ दो। तो कशिश अपनी होठों की तरफ इशारा करती है। बदमाश, बिल्कुल भी नहीं, हम हॉल पे है। अरे कोई नहीं यहाँ पे, कौन देखेगा? कशिश जी बिल्कुल भी नहीं। अब चलिए अंदर चलते, माँ पापा बुला रहे। नहीं, कोई बुला नहीं रही है, चलो तुम पहले दो। तो कशिश ने आराध्या को ऐसे उसकी कमर से ज़ोर से पकड़ लेते, बिना नहीं छोड़ेगी वो ऐसे। कशिश जी क्या कर रही है? छोड़िए, कोई आ जाएगी, छोटी माँ पापा कोई भी आ सकती है, हम घर पे हैं, आप भूलिए मत। अरे कोई नहीं है, कोई नहीं आएगी अभी यहाँ पे। प्लीज़ ना, दो ना यहाँ पे। देखो 2 दिन से मैं कुछ नहीं मिला है मुझे। अच्छा, आपको हिसाब भी आती है रखना? अरे तो नहीं तो क्या, तुम दोगी कि नहीं? नहीं देंगे। कशिश जी समझिए ना, कोई आ जाएगी यहाँ पे, कोई नहीं आएगी ना आराध्या, दो ना। उफ, आप बहुत ज़्यादा। क्या? कुछ नहीं दोगी? नहीं देंगे। अरे आंखें बंद कीजिए। कशिश मुस्कुराती हुई अपनी आंखों को बंद करती है। आराध्या थोड़ी पल के लिए इधर उधर देखती कि कोई आ तो नहीं रही है ना यहाँ आसपास। वो क्या करती है, अपनी पैरों में थोड़ा
क्या बोलते हैं कि वो जो होती है ना, थोड़ा पैर को ऊंचा करके खड़ा होना, क्योंकि कशिश तो थोड़ी उससे हाइट में मतलब हाइट में ज़्यादा थी कशिश थोड़ी सी, अरेंथिया थोड़ी कम थी हाइट में, तो थोड़ा ऊंचा होना पड़ता था उसको, पैर से ऐसे सपोर्ट लेके, उंगलियों के सहारा लेके जिसे कहते हैं हम, तो वही होती है, उंगलियों का सहारा लेती है, फिर जाके कशिश की होठों पे एक हल्का सा टच करती है और वापस आ जाती है। कशिश झट से आके खोलती, ये क्या था, क्या 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 था, आपने जो कही थी हमने वो दिया है। अरे मैं बच्ची नहीं हूँ, ये कोई क्या होती है, ये प्रॉपरली करो, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये इतना काफ़ी है। अरे आराध्या अब तो छोड़िए आप यहाँ से, ऐसे वो धक्का दे देती है कशिश को और वहाँ से भाग जाती है। तो उधर कशिश, अरे आराध्या सुनो तो मेरी बात, डिनर करने आइए डिनर, ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर कशिश हंस देती है वहाँ पे खड़े होके, सर के पीछे थोड़ा हाथ से घुमाती है कि कशिश मेहता क्या हो जाती है तुमको जब तुम इसके सामने आती हो यार। आई लव हर यार, वेरी 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 बैडली, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे रहता, बहुत ज़्यादा, दिन ब दिन ये प्यार बढ़ रही है तुम्हारे लिए। ओ गॉड, आई एम सो लकी कि मुझे ये मिली है। हाँ, फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये लोग जाते हैं, डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद वापस घर आनी है इनको, तो माँ पापा को बोल के वापस ये लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। माँ बता देते हैं आने से पहले कि फिर कभी आना मिलने ऐसे अच्छे लगेंगे बेटा, हाँ जाने से पहले नानी माँ के लिए कुछ मिठाई ज़रूर दे देते हैं, मिठाई कुछ फ्रूट्स वगैरह, एक्चुअली मिठाई तो नहीं खा सकेंगे, नानी माँ को शुगर की कुछ प्रॉब्लम है शायद, तो फ्रूट्स वगैरह वो दे दिया करती हैं। तो वो लेके वो लोग निकल आते हैं। कुछ देर बाद ये लोग मेहता मैंशन आ जाते हैं। तब तक रात के 10:30 बज चुके थे। घर आते आते नानी माँ, उनका डिनर भी हो चुकी थी और मन्नत की भी डिनर हो चुकी थी। तो मन्नत दोनों के लिए जगी हुई थी। नानी माँ अपने कमरे में चली गई थी। जैसे आराध्या आती है तो मन्नत को वहाँ पे जो हॉल था इनका, सोफे पे बैठी हुई दिखती है। वो आके पूछती कि दी आपने डिनर कर ली? अरे तुम लोग आ गए, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी। हाँ मैंने डिनर कर लिया, नानी माँ ने भी डिनर कर लिया है और मैंने उनको दवाई दे दिया है। हाँ वो सो गई हैं क्या? आई डोंट थिंक कि वो सो गई होगी, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी, जाके मिलाओ। जी ठीक है हम मिल के आते हैं। तो आराध्या चली जाती है वहाँ से। और बता सब ठीक है? जी दी सब ठीक है, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ दी, कुछ पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। वो पीहू के फादर कैसे हैं अभी? वो ठीक है, वो बता रही थी वो जाएगी पापा को लेके। हाँ मैं थी वहाँ पे, बस उसके पापा निकलते ही मैं आ गई थी घर पे। अभी ठीक है ना वो? अभी ठीक है, बट जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी उनकी। ठीक है, चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। कशिश वहाँ से निकल जाती है तो मन्नत भी अपने कमरे की तरफ आ जाती है। उधर आराध्या नानी माँ से बात करके उनसे मिल के फिर वो आती है अपने कमरे में। तब तक कशिश वो चेंज कर चुकी थी, फ्रेश हो चुकी थी और बेड पे आ गई थी। वो अपनी फ़ोन पे कुछ देख रही थी बैठ के। आराध्या आती है, वो फ्रेश होती है, वो जो रात को जो वो पहनती है वो पहन लेती है, फिर आके बेड पे वो लेट जाती है पास में। जैसे ही आती है वैसे ही कशिश क्या करती है, फ़ोन को साइड में रख देती है, स्विच को ऑफ कर देती है और आराध्या को अपनी बाहों में भर लेती है, उसकी फोरहेड पे किस करती है। फिर आराध्या भी पूरी सिमट सी जाती है कशिश की बाहों में। वो अपनी सर को कशिश की सीने में रखी हुई थी और फिर आँखों को बंद करते हुए कहती है, कशिश जी थैंक यू सो मच। किस लिए? इतना अच्छा शाम हमें उपहार में देने के लिए। अच्छा तुम्हें अच्छी लगी? बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत खुशी हुई हमें। ये किसी बाहर वाले मतलब बड़े रेस्टोरेंट के खाने से भी बेहतर थी। और अच्छा ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है, किसी कीमती तोहफे से भी ज़्यादा कीमती है ये। ओहो
फिर तो ऐसी चीज़ मुझे करनी चाहिए। बिल्कुल। आराध्या ना उठती है, अपनी सर को उठा के कशिश की तरफ देखती। कशिश जो थी प्रो क्या कहते हैं प्रॉपर सोई नहीं थी। वो कुछ हद तक अपनी जो बैक को, वो जो बेड की हेडबोर्ड होती है ना, वहाँ से टिकाई हुई थी, तो प्रॉपरली वो लेटी नहीं थी। तो आराध्या उठ के उसके चेहरे की तरफ देखती है। अंधेरा थी, एक बस क्या बोलते धीमी सी रोशनी थी उनके कमरे में। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही थी। टिमटिमाती आराध्या की आंखें जब कशिश की उन आंखों से मिलती है ना, हाय, एक नशा सा छा जाता है उस माहौल पे। आराध्या धीरे से बढ़ती है कशिश की तरफ, फिर अपनी होठ को लाके कशिश की होठों पे समासी देती है। एक वार्म सा एहसास, कशिश, एक सॉफ्ट सा फीलिंग्स, एक सॉफ्ट सी टच। दोनों वो किस को शेयर करते, पर एक समय लेके। जल्दबाजी नहीं थी, एक सॉफ्ट सा किस थी। स्मूथली, ग्लाइडली आराध्या स्मूच कर रही थी, लिक कर रही थी कशिश की होठों को। तो कशिश भी उसी हिसाब से आराध्या को सब कुछ बैक कर रही थी। ये दोनों थोड़ी देर के लिए ऐसी किस में खो से जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों की इस जो किस थी वो कंप्लीट होती है, फिर आराध्या कशिश के सीने में अपनी सर को छुपा लेती है, अपनी चेहरे को। एक्चुअली उसे शर्म तो आ रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। शर्मा गई? आराध्या कोई जवाब नहीं देती, वो सर को हिलाती कि नहीं। तो कशिश भी उसको पूरी तरीके से अपने बाहों में ग्रैब करके फिर कहती है, मुझे अच्छी लगी। कशिश जी, ओके चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह ऑफिस है ना। ये दोनों सो जाते हैं। धीरे धीरे वो जो रात थी वो गुजरने लगती है, समय आगे चलने लगता है। देखते देखते वो रात भी गुजर सी जाती है। अगली सुबह वैसे ही शुरू होती है रोज़ाने के हिसाब से। सुबह आराध्या जल्दी जल्दी उठ जाती है, नहा धो के बाद वो पूजा करती है, फिर जाती है किचन के साइड पे। खाना वगैरह बना के ऑफिस के लिए आराध्या और कशिश दोनों रेडी हो जाते हैं। ये सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी कार जाके ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस जाते ही सबसे मिलते हैं, सब भी इन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। निधि भी आ चुकी थी और 2 दिन बाद निधि की जो थी वो रेस्ट कर सकते हैं, जो पीहू के सिया के साथ उसकी जो क्या बोलते हैं एंगेजमेंट कह लो, शादी कह लो, वो थी। तो इसीलिए निधि आज ही आएगी, आज काम करेगी, उसके बाद छुट्टी लेगी कल से। क्योंकि देखा जाए तो वो अपनी घर की इकलौती लड़की थी, तो उसे सब कुछ करनी पड़ेगी, जो भी ताम झाम थे। हाँ, कशिश ने कही है कि डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी ज़रूरत हो तो तो मुझे वैसे कॉल कर देना, बाकी सब निधि कर सकती है। और ठीक है, मैं कर दूँगी। वैसे ये दोनों ऑफिस आते हैं, अपने अपने कैबिन की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा समय ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब आराध्या ऑफिस आती है, आज भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। उसे थोड़ा सा भी समय नहीं मिलती कि कशिश से वो जाके थोड़ी मिल ले, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा प्रेशर थी। सामने और दो बड़े बड़े जो थे इनके प्रोजेक्ट थे, जिसकी तैयारी में ये दोनों लग चुके थे। इस प्रोजेक्ट में ये कशिश और आराध्या दोनों साथ में है, ये बड़ी खुशी की बात थी। तो थोड़ी बहुत तो डिटेल की ज़रूरत है, कुछ इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है, तो वही काम कर रही थी आराध्या। अब थोड़ा समय आगे निकल चुकी थी। 12 बजे के करीब आराध्या अपनी कैबिन से बाहर निकलती है। उसे कशिश की कैबिन में जाके एक्चुअली कशिश से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेनी है उसे, और कुछ समझनी भी है। वो आती है कशिश की कैबिन पे। कशिश की कैबिन पे निधि, आराध्या, मन्नत, नानीमा, कोई भी आए नॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी सब नॉक करके आते हैं। जैसे आराध्या बिना नॉक, वो तो आ ही जाती है अंदर, दरवाज़ा खोलती है, सामने तो कशिश थी ही नहीं चेयर पे। तो वो अंदर आती है, पहले वो देखती है इधर उधर, तो नहीं, कहीं भी नहीं थी। वॉशरूम जाती है, वॉशरूम पे भी कशिश नहीं थी। कि तभी वो क्या करती है, कशिश की कैबिन की कॉल से वो पीहू को कॉल करती है। जैसे ही पीहू बोलती है कि हेलो, यस मैम, ज़रा यहाँ पे आना, कशिश जी के कैबिन पे। पीहू आ जाती है। आती देखती आराध्या वहाँ पे खड़ी हुई है। यस मैम, आपने बुलाई थी। हाँ पीहू, वो कशिश जी कहाँ है? वो ऑफिस में
नहीं है क्या? नहीं मैम, वो तो नहीं है। तो आराध्या ना थोड़ी हैरान हो जाती, कहाँ गई वो? तो पूछती है कहाँ गई है वो? वो उनको मिस्टर स्मिथ से कॉल आई थी तो वो उनसे मिलने के लिए गई है। अच्छा, क्या वो अकेली गई है? नहीं नहीं, निधि गई है उनके साथ। किस लिए गई है पता है तुमको? सॉरी मैम, वो तो नहीं पता। थोड़ी देर पहले वो उन्होंने कॉल की थी कि मैं निकल रही हूँ, अगर कुछ काम हो तो उसको रख दो, मैं आके चेक कर लूँगी। अच्छा ठीक है मैम, और कुछ? नहीं, तुम जाओ। ठीक है मैम। तो पीहू वहाँ से चली जाती है। पीहू जब ऑफिस में इस वक्त रहती थी ना, काम के बाद बहुत प्रोफेशनली वो काम करती थी, कोई इधर उधर की बातें नहीं, स्ट्रिक्ट रहती थी। बाहर बात अलग थी। अब आराध्या सोच में पड़ जाती कि मिस्टर स्मिथ ने क्यों बुलाई कशिश को, और कशिश ने बताया क्यों नहीं उसको कि वो जा रही है उससे मिलने के लिए। तभी क्या करती है आराध्या, उसने सुनी थी कि निधि गई है तो निधि को कॉल करती है। डायरेक्ट सीधा कशिश को नहीं कॉल करती है, पता नहीं क्यों, पर निधि को कॉल करती है वो सीधा। जैसे ही निधि को कॉल करती है, निधि उठा लेती है। हेलो आप निधि? हाँ भाभी बोलो। कहाँ पे हैं आप? वो भाभी, मैं और कशिश दोनों मिस्टर स्मिथ से आए थे यहाँ पे मिलने के लिए। अच्छा, क्यों अचानक ऐसे गए आप दोनों? वो भाभी, उनकी असिस्टेंट की कॉल आई थी, कुछ प्रॉब्लम और कुछ डिस्कशन की बात वो कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे आए हैं हम दोनों। क्यों, कशिश ने आपको बताया नहीं थी? नहीं, मैसेज की थी इसीलिए आपको कॉल की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये यहाँ पे कशिश की इस बात पे आराध्या थोड़ी झूठ बोलती है। वो क्या कहती है ना कि अपनी रिश्ता कुछ भी हो, लोगों क्यों क्यों बताना, है ना? वैसा ही आराध्या थोड़ी सी यहाँ पे कुछ कर देती है। प्रॉब्लम है भाभी? नहीं नहीं, बस एक्चुअली हम कशिश जी की कैबिन पे आए थे, पर हमने ज़्यादा नोट नहीं की थी उनकी मैसेज को, तो इसीलिए आपको कॉल कर दी। अच्छा भाभी, ठीक है फिर। ये बोल के आराध्या कॉल को कट कर देती है। कट करके जैसे ही वो ऐसे निकलेगी कि तभी उसकी फ़ोन बज उठती है, तो वहाँ पे कशिश की ही कॉल थी। आराध्या पिक करती है। हेलो जी आराध्या, मैं निधि के साथ मिस्टर स्मिथ के यहाँ पे आई हूँ, उनको प्रोजेक्ट को लेके कुछ बात करनी है, तो यहीं पे रुकूंगी थोड़ी देर के लिए। आई थिंक लंच आज तुम्हें अकेले करनी पड़ेगी। क्यों? वो यहाँ पे लंच का उन्होंने इंतज़ाम किया है, मुझे लगी नहीं थी, मैंने बहुत बार कही कि फिर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप दोनों लंच कर लीजिएगा, हम कर लेंगे यहाँ पे लंच। आर यू श्योर? जी, कोई बात नहीं। ओके फिर, ध्यान रखना अपना, अगर कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है जान? सॉरी फॉर व्हाट? तुम्हें ऐसे बिना बताए आ गई? कोई बात नहीं, अभी तो कॉल कर दी ना आपने। ठीक है फिर, लंच करने ला समय से, ठीक है? जी ठीक है, ध्यान रखना अपना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय। आई लव यू टू। बस इतना ही बात होती है। इसके बाद कशिश कॉल को कट करके रख देती, तो आराध्या भी फ़ोन को अपने हाथ पे ले लेती है, गहरी सांस खींचती है। उसकी जॉ ना टाइट हो गई थी थोड़ी देर के लिए। उसे कुछ तो समझ आ रही थी यहाँ पे। वो कैबिन से बाहर आ जाती है और अपनी कैबिन पे चली जाती है, वापस अपने कामों में लग सी जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होती है। आज इतना ही रुकेगा। उम्मीद है आज की भाग अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आपका साथ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। चलिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट भाग में। तब तक सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आज इतना ही, नमस्ते।